हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे 8th क्लास के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह का होता है, इसके अंदर जो अलग अलग चीजें होती है उसको हम समझते हैं। सबसे पहली चीज होती है टर्म। टर्म होता है वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस साइन एंड माइनस साइन। जैसे इस एक्सप्रेशन की बात करें हम, तो इसके अंदर प्लस साइन और माइनस साइन से सेपरेट होने वाली चीज, मतलब ये 3x 4y 5, ये तीन अलग अलग टर्म्स हुई। टर्म में पहली टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। इसके अंदर जो भी प्लस और माइनस साइन के साइन से सेपरेट हो वो एक टर्म है। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। एक ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है। जैसे 4 हुआ, -10 हुआ, कोई फ्रैक्शनल नंबर हुआ, डेसिमल नंबर हुआ, कुछ भी नंबर, ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं है, जिसकी वैल्यू फिक्स और कांस्टेंट हो, कांस्टेंट वो कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है। वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कुछ ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और इन वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फाबेट्स लेते हैं। जैसे इस जगह बात करूं तो यहां मैंने x लिया है, y लिया है, ये हमारे वेरिएबल्स रहेंगे। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जैसे किसी एक टर्म में जो उसके फैक्टर्स होंगे वो एक किसी वेरिएबल को छोड़ के बाकी सब चीजें उस वेरिएबल की कोएफिशिएंट्स होंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमने एग्जांपल लिया 3a। इसमें ये जो 3 है ये a का कोएफिशिएंट है। a के कोएफिशिएंट की बात करें हम तो 3 है। ये जो a है ये हमारे पास वेरिएबल है और 3 उसका कोएफिशिएंट है। अगर 2x ऐसी कोई चीज है तो हम बात करेंगे xy का कोएफिशिएंट 2 है। साथ में हम इसको यहां भी बोल सकते हैं कि अगर x का कोएफिशिएंट हम निकाल लें तो 2y इसका कोएफिशिएंट है, या y को वेरिएबल है तो 2x इसका कोएफिशिएंट है। तो यहां हमने समझ लिया कि टर्म क्या होती है। टर्म में कांस्टेंट, वेरिएबल और उसके कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। कुछ एक्सप्रेशंस हमारे सिर्फ वन टर्म के होते हैं, इसको हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे 3 हुआ, -5 हुआ, कांस्टेंट हुए, या कुछ वेरिएबल्स है तो 2ab हुआ, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गया। वेरिएबल्स किसी चीज के मल्टीपल में भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ये जिसकी एक टर्म हो, मतलब कोई भी चीजें प्लस या माइनस साइन के सेपरेट नहीं हो रही हो। ये जो माइनस साइन है, ये जो माइनस साइन है, ये तो सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको अलग से नहीं मानेंगे हम। बाकी ये सब एक मोनोमियल्स हुए। बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म्स होती है, मतलब एटलीस्ट एक प्लस एक माइनस का साइन बीच में आता है, वो बाइनोमियल्स हुए। ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स मतलब ये चीजें हुई जिसमें तीन टर्म्स होती है, मतलब एटलीस्ट दो प्लस माइनस कुछ भी साइन दो बार आते हैं, ये हुए ट्राइनोमियल्स हमारे। साथ में इसके देखें हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। जैसे ये हमारे पास में एक एक्सप्रेशन है, लाइक टर्म्स का मतलब है कि टर्म्स जिसके फैक्टर्स सेम हो वो लाइक टर्म्स, और जिसके फैक्टर्स डिफरेंट हो अनलाइक टर्म्स। मैं आपको इस एग्जांपल से बताना चाहता हूं। यहां हम देखेंगे तो हमारे पास में xy है, यहां पर xy है, मतलब ये टर्म और ये टर्म हमारे लिए लाइक टर्म्स है। सिमिलरली हम देखें तो यहां पर इसका वेरिएबल y है और इसका वेरिएबल y है, ये दोनों लाइक टर्म्स हुई। सिमिलरली यहां बात करें तो z, ये दोनों लाइक टर्म्स है, जिसमें फैक्टर्स उसके, मतलब कोएफिशिएंट को अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो चीजें हैं, इसका फैक्टर्स x और y है, इसका y है, इसका z है, जिसके कोएफिशिएंट्स, जिसके फैक्टर्स सेम हो, सारे कोएफिशिएंट छोड़ के जो है फैक्टर्स जो है सेम हो, वो लाइक टर्म्स हो गए। अब इस पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को समझते क्या है। अगर इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो सबसे पहले हम करेंगे कलेक्ट लाइक टर्म्स और फिर उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे। जैसे हम पहले एग्जांपल में देखें, पहला एग्जांपल हमारे पास में 4x प्लस 3x, यहां दोनों वेरिएबल सेम है, इसलिए हम इनके कोएफिशिएंट को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। हम यहां इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 3 इंटू एक्स इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे सीधे 7x। सेकेंड एग्जांपल ले हम 5a प्लस 2b माइनस 3a प्लस b, 5a प्लस 2b माइनस 3a प्लस b। यहां पे जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स देखें तो हम 5a और 3a, ये लाइक टर्म्स है, इनको हम एक जगह करेंगे। और एक जगह करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखेंगे कि उस कोएफिशिएंट का आगे साइन क्या है, उसको उस साइन के साथ में ही हम शिफ्ट करेंगे। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं 5a माइनस 3a प्लस 2b प्लस
बी। हमने लाइक टर्म्स सारी एक जगह कर ली है। अब इनके जो कोएफिशिएंट्स है 5 माइनस 3 ए प्लस 2 प्लस, अगर बी के साथ कुछ भी आपको कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस 3b। तो इस तरह से हम इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सम करेंगे। आगे और एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके अंदर। यहां पर हमारे पास में 3 एक्सप्रेशन दिए हमारे पास, ऐड करना है। पहला एक्सप्रेशन यहां से यहां तक है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है और तीसरा एक्सप्रेशन हमारे पास में ये है। इन तीनों को हमको ऐड करना है। ऐड करने के लिए यहां पे सेम वही काम करेंगे हम कि सबसे पहले लाइट टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को एक साथ ऐड कर लेंगे। जैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अभी, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को एक साथ लिख रहा हूं मैं 2/3 प्लस ये 1/2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1/2, यहां पे माइनस है -1/3 और इन सब के साथ लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस। अब मैं x के कोएफिशिएंट होगा, ये मैंने सारे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट लेते। अब x के कोएफिशिएंट मेरे पास 1/5, 3/4 और -3/2। 1/5 प्लस 1/2 प्लस -3/4 x प्लस, अब ये जो कांस्टेंट है 7/3 कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, माइनस साइन दोनों के साथ, और यहाँ 4 प्लस साइन के साथ में। तो यहां लिखूंगा मैं -7/3 -1/2 प्लस 4। इसको 4/1 लिख देता हूं अभी मैं, हमारे आगे के कैलकुलेशन को देखते हुए। इसके लिए 3, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे हम इसको सम करने के लिए। 6, इनको सबको ऐड करने के लिए जैसे हमने पहले देखा था, डिनोमिनेटर सेम करेंगे और न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। जैसे मैं पहले यहां एक सॉल्व करके बता रहा हूं, 2/3 है मेरे पास, डिनोमिनेटर को 6 करना है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4/6। सिमिलरली 1/2 जो है 1/2 इंटू डिनोमिनेटर में 6 करना है मुझे, 6 करना है तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड भी कर दिया साथ। ये हो जाएगा 3/6। थर्ड है -1/3। सिमिलरली इसको भी 2/2 से करेंगे तो हो जाएगा -2/6। तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को मैं डायरेक्टली यहां लिख देता हूं 4 प्लस 3 माइनस 2 प्लस, सॉरी यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस, सिमिलरली इसका मैं एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम आएगा 20 -1/2, 1/5 प्लस 3/4 -3/2। यहां 5 प्लस 3/4 माइनस 3/2 20। यहां आ जाएगा 4। जिस तरह से, जिस मेथड से मैंने ये सॉल्व किया उसी से सॉल्व करेंगे। यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 15 माइनस 30 इंटू एक्स प्लस, इसका एलसीएम 6 -14 -3 प्लस 24। इसको सॉल्व करेंगे 7 - 2 मतलब 5/6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 15 19 -11/20 एक्स प्लस 7/6। इसको फिर से डिराइट करेंगे हम, इसको लिखेंगे 5/6 एक्स स्क्वायर माइनस 11/20 एक्स प्लस 7/6। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। जो हमने 3 एक्सप्रेशन हमको दिए हैं, 3 एक्सप्रेशन का सम ये हो जाएगा।
अब सब्ट्रैक्ट करने वाली बात है, इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें। यहां पे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, डायरेक्ट ये वाली। अब इसमें सिमिलर टर्म्स देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ एक्स वाई स्क्वायर, ये सिमिलर टर्म्स हो गए। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इस इक्वेशन को, 1/3 माइनस 5/4, ये मैंने एक्स स्क्वायर वाई के कोएफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट किया, इस कोएफिशिएंट में से इस कोएफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस का साइन लगाएंगे। अब एक्स वाई के कोएफिशिएंट ले रहे हैं, 4/3 माइनस 2/3 एक्स वाई। अब एक्स वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसके लिए प्लस साइन लगाऊंगा मैं, 1/9 मींस ये वाला, माइनस -3/7 माइनस 3/7 एक्स वाई स्क्वायर। एलसीएम लेके जैसे इसको सॉल्व किया था, सेम इसको भी सॉल्व करेंगे हम। ये हो जाएगा 12, 4 माइनस 15 एक्स स्क्वायर वाई प्लस, इसका एलसीएम 3 आएगा, 4 माइनस 2 एक्स वाई प्लस, यहां पर दोनों माइनस साइन मिलके प्लस साइन हो जाएंगे, एलसीएम आएगा इसका 63, 7 प्लस 27 और इसका वेरिएबल ये एक्स वाई स्क्वायर। एक एक करके सारे ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे इसमें। 4 माइनस 15 माइनस 11/12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2/3 एक्स वाई प्लस 34/63 एक्स वाई स्क्वायर। इस प्रॉब्लम का ये फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी हमने जो पिछले दो एग्जांपल्स देखे, इसमें हर टर्म सभी एक्सप्रेशन में थी, जैसे एक्स स्क्वायर वाई दोनों में था, एक्स वाई दोनों में था, एक्स वाई स्क्वायर दोनों में था। कुछ प्रॉब्लम्स अपने हमारे सामने इस तरह की भी आ सकती है जिसमें इसमें 3 टर्म है, यहाँ 2 टर्म है, यहाँ 2 टर्म है। साथ में इस प्रॉब्लम को और समझते हैं, ये लिखा है सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम सम ऑफ दिस एंड दिस। तो पहले हम इन दोनों का सम करेंगे, जो सम आएगा उस सम में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हम इन दोनों को सम कर रहे हैं, मैं सिमिलर टर्म्स जो है उसको कलेक्ट कर रहा हूं। एबी की टर्म्स कोएफिशिएंट मेरे पास हो जाएंगे, यहां पर 2 प्लस ab/3 का मतलब इसका कोएफिशिएंट है 1/3 इंटू ए बी, साथ में प्लस बीसी लिखा मैंने 3bc। चूंकि बीसी का कोएफिशिएंट यहां कोई भी कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ 3bc लिख दिया। अब हम एसी का कोएफिशिएंट देखेंगे। एसी का कोएफिशिएंट यहां पर है प्लस, इसका कोएफिशिएंट 1 माइनस 12/5 एसी। ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा, एलसीएम लेंगे बाद में, 7/3 AB प्लस 3BC प्लस 5 माइनस 7/5 AC। इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं हम, ये प्लस माइनस साइन के लिए, 7/3 AB प्लस 3BC माइनस 7/5 AC। ये हुआ है हमारी इन दोनों एक्सप्रेशंस का सम। अब इस एक्सप्रेशन के सम में से हम ये वाली एक्सप्रेशन को माइनस करते हैं। तो देखिए यहां BC और AC, मतलब ये और ये टर्म मौजूद है, ये AB की टर्म यहां पर मौजूद नहीं है। तो हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इसी के नीचे लिख के बता रहा हूं आपको, माइनस ब्रैकेट लगाया मैंने 2/3 BC 2/3 BC माइनस 4/5 AC माइनस 4/5 AC और ब्रैकेट क्लोज।
अब ये जो दो एक्सप्रेशन है इसको हम एक साथ लिखते हैं। 7/3 AB का कोएफिशिएंट, यहाँ AB के टर्म नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं 7/3 AB को पहले डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस 3 - 2/3, 3 - 2/3, 3 - 2/3, और यहां लिखा है इसको BC, प्लस पहली टर्म में मेरे पास -7/5, और ये वाला माइनस साइन और ये वाला साइन माइनस साइन मिलकर प्लस बन जाएंगे यहां पर, प्लस 4/5 AC। आगे की चीज मैं इधर सॉल्व करके बता रहा हूं। 7/3 AB ऐसा कैसे लिख लेंगे, प्लस इसका हम एलसीएम लेंगे तो 9 - 2 मीन्स 7/3 BC, प्लस यहां हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो पहले और माइनस का साइन आ रहा है, इसलिए मैं यहां पर डायरेक्ट माइनस का साइन लगा देता हूं पहले। -7/4 मीन्स -3/5 AC। ये इस पूरी प्रॉब्लम का हमारे सामने आंसर आ जाएगा। इसमें हमने पहले ये दो एक्सप्रेशन का सम किया है, जो सम ये सम आया है, और इस सम में से इस वाले एक्सप्रेशन को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये तो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाली चीजें। कुछ मोनोमियल्स बाइनोमियल्स का अगर हमको सम कर मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट करना है उनका, तो वो कैसे करेंगे। अगर हमारे पास इस तरह की चीज आती है 3A प्लस मल्टीप्लाई बाय 4B, इस तरह की चीजों के में हम इनके जो कोएफिशिएंट है उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे और साथ में वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैं इसको लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय B। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में 12AB। हमारे पास यहाँ दोनों अलग अलग वेरिएबल थे, इसलिए वेरिएबल का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अगर इस तरह से कोई वेरिएबल रिपीट हो रहे हैं तो उन वेरिएबल का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिखूं 2AB मल्टीप्लाई बाय 5A इक्वल टू हो जाएगा 2 × 5 × A × B × A। ये दो A दो बार आ रहे हैं, दोनों को मैं पास में ले आता हूं, ये हो जाएगा इक्वल टू 10 × A × A × B। इस चीज को मैं लिख सकता हूं 10A² B। A मल्टीप्लाई बाय A मीन्स A² हो गया। नेक्स्ट टाइम हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में ये है -9x² y⁴ मल्टीप्लाई बाय 4x × y⁴ 2। मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे -9 × 4, यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट मैंने पहले ले लिए दोनों के -9 और 4। अब x² के कोएफिशिएंट दोनों एक साथ लिख रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन में हम वैल्यूज को अगर आगे पीछे कर दें तो उसके फाइनल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं पहले x² मल्टीप्लाई बाय x, फिर मल्टीप्लाई बाय y⁴ मल्टीप्लाई बाय y²। ये तो -36 हो गया, कांस्टेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो। अगर वेरिएबल सेम है और उसके पावर में कुछ है तो इसके पावर ऐड हो जाते हैं। मैं यहां लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा x⁴ 2 + 1। अगर किसी के पावर में कुछ नहीं लिखा है मतलब उसका पावर 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय y⁴ 4 + 2। फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा -36 × x⁴ 3 × y⁴ 6। नेक्स्ट वाला देखें हम। अब मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट करता हूं। इसके कोएफिशिएंट हमारे पास में -7, 3 और -2। ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाएंगे, तो 7 3 21, 42, यहां हो गया डायरेक्ट हमारे पास 42। पी के पावर्स देखूंगा मैं, पी कहां है, पी सिर्फ यहां है मेरे पास में, पी आगे कहीं भी नहीं है, इसलिए पी में डायरेक्ट लिख दूंगा। क्यू हमारे पास यहां भी है और यहां भी, यहां क्यू का पावर 1, यहां क्यू का पावर 1, तो यहां हो जाएगा क्यू का पावर 2। आर देखें हम, आर यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ये हो जाएगा r⁴ 2, और s सिर्फ इस टर्म में है तो ये s।
इस तरह से अलग अलग चीजों का हम डायरेक्ट प्रोडक्ट कर सकते हैं। अलग अलग हमारे पास में मोनोमियल से मोनोमियल्स दे रखे हैं तो इनको कर सकते हैं। बाइनोमियल्स के आगे देखते हैं हम भी। कुछ मल्टीप्लीकेशन की प्रॉब्लम हमारे पास में ये है, इनको मैं वैसे डायरेक्ट करके बता रहा हूँ जैसे पिछले प्रॉब्लम हमने किया था। -2 × 5 × 3 -30, ये -10 मल्टीप्लाई बाय 3 -30। x की पावर देखेंगे हम, x के कोएफिशिएंट देखेंगे, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, ये है और ये है, तो x टू द पावर 2 प्लस x टू द पावर 3 और x टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 2 प्लस 3 प्लस 4। सिमिलरली a को देखेंगे, a टू द पावर 3, a टू द पावर 6, तो a टू द पावर 3 प्लस 6। जहां मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं दो चीजों के, वहां पर हम उन दोनों के पावर्स को, बेस सेम सेम है तो उनके पावर्स को हम डायरेक्ट प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा फाइनल आंसर -30 × x टू द पावर 9 a टू द पावर 9। इसको सॉल्व करते हैं हम। इस तरह के अगर हमारे पास में है और हम इनके कोएफिशिएंट को ध्यान से देखें तो ये है हमारे पास में 3/7 मल्टीप्लाई बाय 14/8 मल्टीप्लाई बाय 4/3। m देखें तो m का पावर यहां पर 2, पावर 1 और पावर 1, मतलब m टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस 1 और साथ में n का पावर यहां पर 1, 1 और 2, n टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 2। 3 से 3 कट जाएगा यहां पर, 7 से 2 कट जाएगा, यहां पर 14 कट जाएगा, 2 आएगा और यहां ये भी कट जाएगा, 4 2 8। मींस सारे इसके कोएफिशिएंट जो है वो मिलके 1 बनाएंगे, m टू द पावर 4 और n टू द पावर 4। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा m टू द पावर 4 इंटू n टू द पावर 4। तीसरे प्रॉब्लम में लेते हैं हम। यहां भी वैसे ही इसके जो कोएफिशिएंट्स है, सब कोएफिशिएंट्स को पहले लिख लेता हूं मैं। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7 मल्टीप्लाई बाय 4/2। a सिर्फ यहां पर है तो a स्क्वायर, b तीनों में आ रहा है, b टू द पावर 3 और c भी अकेला है और d भी अकेला है, तो c और d। यहां 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी और कोई चीज कैंसिल आउट होती हुई नहीं दिख रही है, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। 4 4 जा 16, 5 7 जा 35, a स्क्वायर b क्यूब c d। ये इसका आंसर है। अब ये प्रॉपर्टी हम अलजेब्रा में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो पहले ये जो ब्रैकेट के बाहर है, देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन पहले हम इस वैल्यू में करेंगे और फिर इसी का इसमें करेंगे, मतलब इसका फाइनल आंसर हमारे पास होगा 2x इंटू 3x, तो 2 इंटू 3 हो गया 6 और x इंटू x मतलब x स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है तो यहां भी मैं प्लस का साइन लिखा, 2 इंटू 5 10xy। सिमिलरली हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इस वाली टर्म में और फिर इस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन इस वाली टर्म में करेंगे। -4 और 2, ये माइनस का साइन लगा, -4 इंटू 2 -8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 15, a टू द पावर 2 और a मींस a टू द पावर 3 b स्क्वायर। ये माइनस का साइन है और यहां माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर है, मींस -4, इसका कोएफिशिएंट -4/3 और इसका -3/7, तो माइनस माइनस मिलके प्लस का साइन बन जाएगा। 4 3 12 और 7 3 21, 4 3 12 और 7 3 21, a स्क्वायर और a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब और b स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा b क्यूब। यहां पर हम देखते हैं तो ये वाले जो हमारे पास में एक वैल्यू है ये कैंसिल आउट हो सकती है। इसका फाइनल आंसर हम लिखेंगे -8/15 a क्यूब b स्क्वायर
प्लस 4/7 a क्यूब b क्यूब। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहां पर सारी वैल्यूज हमारी डेसिमल फॉर्म में, इसके पहले रेशनल फॉर्म में थी, यहां पर अभी डेसिमल फॉर्म में है। यहां भी सेम वही करेंगे कि इस वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन पहले इस टर्म में करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इस टर्म में करेंगे। मैं पहले इसको बाहर सॉल्व कर लेता हूं। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.01, जो कोएफिशिएंट है उनकी बात कर रहा हूं मैं अभी। कोएफिशिएंट को मैंने देखा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.01। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि अगर हम डेसिमल को हटाना है यहाँ से, तो डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उतने जीरो हम 1 के बाद यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ ये तो वैल्यू हो गई 1 और ये हो गया 100/100, मतलब इसका फाइनल आंसर हो गया 1। अब इस चीज को देखें हम, 100 का मल्टीप्लिकेशन दूसरी टर्म जो हमारे पास 0.1 इसमें करते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइड बाय इसलिए कर रहे हैं कि अब इस डेसिमल को हमको हटाना है यहाँ से, तो पहले तो 1 लिखेंगे और इस डेसिमल के बाद में एक डिजिट है इसलिए हमने 0 लगा दिया, इसको एक 0 लगा दिया। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, बचेगा हमारे पास में 10। मतलब इसका फाइनल मल्टीप्लिकेशन होगा 100 बाय 0.0 मतलब 1, और 1 कोएफिशिएंट हम डायरेक्ट नहीं लिखते इसलिए हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, मतलब a b स्क्वायर। ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन ऐसे कैसे लगा यहाँ पर, और 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मतलब 10 होता है, 10, और ये a और ये a स्क्वायर। चीज वही थी, लेकिन हमने इस एग्जांपल में उस चीजों को डेसिमल फॉर्म में, वैल्यूज को डेसिमल फ्रैक्शन जो कोएफिशिएंट उसको डेसिमल फॉर्म में लिया है और उसको सॉल्व किया है। सिमिलरली यहां पर करते हैं 12.5 इंटू 4 माइनस 12.5 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12.5 इंटू 4 हो जाएगा 50 एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। ये जो माइनस का साइन है, माइनस का साइन ऐसे कैसे यहां पर आएगा। अब 12.5 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा 37.5 और एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 12×36। अब प्रॉब्लम थोड़ी सी चेंज हो गई हमारे सामने। पहले सिर्फ एक मोनोमिल को ब्रैकेट के अंदर जो बाइनोमियल था उससे कर रहे थे, अब दोनों बाइनोमियल हमारे पास में। इसका करने का तरीका ये रहेगा कि पहले 4x का मल्टीप्लिकेशन 3x में, फिर 4x का मल्टीप्लिकेशन 2y में, फिर 3y का मल्टीप्लिकेशन 3x में, फिर 3y का मल्टीप्लिकेशन 2y में। एक एक करके समझते हैं इसको। सबसे पहले 3x का मल्टीप्लिकेशन 4x में, 4x इंटू 3x, 3 इंटू 4 कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 12, और जो वेरिएबल से x इंटू x इसका मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में हम करेंगे फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड टर्म्स, अगले ब्रैकेट के सेकेंड टर्म्स में। माइनस का साइन है, +4 -2 मीन्स -8, ये x है ये y है, मीन्स x y। नेक्स्ट हम करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 9 + 9, क्योंकि दोनों प्लस साइन है मेरे पास में यहाँ पर, और वेरिएबल x y। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा +3 -2 मीन्स -6 y स्क्वायर। यहां हम देखेंगे तो ये सिमिलर टर्म्स हमको दिख रही है, तो 12x स्क्वायर 9 -8 मीन्स बचा 1, तो 1 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर xy -6y स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इसमें हम वही करेंगे कि पहले इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन दूसरे ब्रैकेट की इस टर्म में, फिर इसी टर्म का मल्टीप्लिकेशन दूसरे ब्रैकेट की सेकंड टर्म में, फिर इस सेकंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन दूसरे ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म में, और दूसरी टर्म का मल्टीप्लिकेशन दूसरे ब्रैकेट की दूसरी टर्म में। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, हम इसको लिख सकते हैं 5/3 x क्यूब, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x मींस x क्यूब। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका कोएफिशिएंट -3 और इसका 1/3, ये हो जाएगा -3 से 3 कैंसिल आउट होके -1 x y स्क्वायर, x y
स्क्वायर। फिर इस टर्म का मल्टीप्लीकेशन इस टर्म में करेंगे तो -1/5 और 5, तो 5 5 कैंसिल हो गए, -1 बचेगा, ये -1 x स्क्वायर y, x स्क्वायर y। और अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये भी माइनस में है, -1/5 और -3, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन मिलके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 प्लस 3/5 y क्यूब, y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर हो जाएगा y क्यूब। इस इक्वेशन को हम रिराइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में 5/3x क्यूब, ऐसा कैसे ही इन टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, x की घटते पावर में लिख रहा हूं मैं, इसको लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ इक्वेशन प्रॉपर दिखे इसके लिए, -x स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3/5 y क्यूब। ये इस प्रॉब्लम का आंसर। अब यहां सिंप्लीफाई करने के लिए आ रहा है, पिछली जो प्रॉब्लम्स थी उन दोनों प्रॉब्लम्स को यहां पर जोड़ के एक नई प्रॉब्लम बनी। पहले हमको इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अभी हमारे पास में ये एक टर्म बन रही है, उसके बाद में ये एक, इसको सॉल्व करना है, ये एक टर्म बन रही। जब दोनों का रिजल्ट आ जाएगा तो उनको फिर हम ऐड करेंगे। पहले मैं इस टर्म की बात कर रहा हूं, इस टर्म की वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये -15x, इन दोनों का करेंगे +14x, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -35। ये दोनों सिमिलर टर्म्स है, इस इक्वेशन को मैं रिराइट कर रहा हूं, 6x स्क्वायर -15 + 14 मींस -1, तो इसको लिखेंगे -x -35। अब ये जो सेकंड टर्म है इसको सॉल्व करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 3x मींस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 3। इस इक्वेशन को हम रीराइट करते हैं फिर से, क्योंकि एक मिनट यहां पर 3x स्क्वायर इसको फिर से लिखूंगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 2, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, और इन दोनों को हम डायरेक्ट जोड़ेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 6 + 3 9x स्क्वायर प्लस 6x -33। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। हमने पहले इस टर्म में दोनों ब्रैकेट सॉल्व करके ये वैल्यू निकाली, फिर इस टर्म में दोनों ब्रैकेट सॉल्व करके ये वैल्यू निकाली, जो कि फाइनली इस फॉर्म में आई है हमारे पास में, और हमने इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। अब कुछ आइडेंटिटीज होती है जो कि हमको आगे बार बार जरूरत पड़ेगी, जैसे हमने लिखा a + b का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये होता है। अब ये कैसे आता है मैं आपको एक बार करके बता देता हूं, a + b का होल स्क्वायर मींस a + b इंटू a + b। जैसे हमने पिछले एग्जांपल से देखा, इस तरह की चीजों को सॉल्व करने के लिए a का मल्टीप्लिकेशन a में a स्क्वायर, a का मल्टीप्लिकेशन b में प्लस ab प्लस इन दोनों का b स्क्वायर, ये हो जाएगा डायरेक्ट करें तो a स्क्वायर प्लस ये दोनों सिमिलर टर्म है प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली हम यहां पर अगर माइनस का साइन लगाए, a - b इंटू a - b, तो a स्क्वायर -ab प्लस b स्क्वायर,
प्लस बी स्क्वायर। इसको भी फिर से सिमिलर टर्म से ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इस तरह की चीज हमारे सामने आती है कि एक में प्लस का साइन है एक में माइनस का साइन है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का मल्टीप्लीकेशन ए में ए स्क्वायर, ए का मल्टीप्लीकेशन माइनस बी में ये हो जाएगा माइनस ए बी। लेकिन यहां पर ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो यहां हो जाएगा प्लस ए बी और यहां माइनस बी स्क्वायर। ये प्लस ए बी और माइनस ए बी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास फाइनल आंसर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हुई आइडेंटिटीज, आगे और भी आइडेंटिटीज हम पढ़ेंगे। फिलहाल कुछ प्रॉब्लम इन आइडेंटिटीज पे सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे तीनों तरह की आइडेंटिटीज यूज करना पड़ रही है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर 3a को हम a बोलेंगे, जो हमने पहले फॉर्मूला देखा है उसमें पूरे 3a को a बोलेंगे और 2b को b बोलेंगे। साथ में हमको ये भी बोला है कि इसको वेरीफाई करना है a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 3 रखते हुए। मैं इसको हमारी जो पिछली आइडेंटिटी देखी थी उसके हिसाब से a प्लस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रहा हूं। पहले तो 5 और 3 की वैल्यू यहां पर रखते हुए इसका आंसर क्या आता है वो चेक करते हैं। 3a का मतलब, और a की वैल्यू 5 है, मतलब 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 2b, और b की वैल्यू 3 मतलब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, इसका हमको निकालना है होल स्क्वायर। हो जाएगा 15 प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर, जो कि होता है 441। ये तो हमने पहले दोनों वैल्यूज का सम किया और फिर वैल्यू निकाल ली इसकी। अब हम इसको पहले आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे। ये a है, ये b है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3a मल्टीप्लाई बाय 3a मींस 9a स्क्वायर। तीन कोएफिशिएंट का भी मल्टीप्लिकेशन होगा और वेरिएबल का भी मल्टीप्लिकेशन होगा। ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 3 इंटू 2b, 3a इंटू 2b, तो 2 इंटू 3 इंटू 2, जो हमारा फॉर्मूला में यहां फिर से लिख देता हूं नीचे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की तो वैल्यू हमने निकाल ली, 2ab की वैल्यू निकाल रहा हूं, हमको 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 2 और साथ में आ जाएगा a b, ये a और b इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका स्क्वायर, जो सेकंड टर्म है हमारे पास में उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b इंटू 2b, 2 इंटू 2 4 और b इंटू b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहां पर हम a और b की वैल्यू 5 और 3 ये प्लेस करके देखते हैं। 9 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 इंटू 5, a की जगह 5 रखा और b की जगह 3 रखा, प्लस 4 इंटू b की जगह 3 रखते हैं, b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मींस 9 स्क्वायर। ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 225, ये 18 225 180 और ये 36, 6 5 11 कैरी ओवर 1, 10 11 14 कैरी 1 और ये 4। ये आंसर हमारा और ये आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, मींस हमने आइडेंटिटी प्रूव कर ली, समझ ली इसको। इसी चीज को हम इसमें समझते हैं, वैल्यू ऑलमोस्ट डायरेक्ट वही हमारी, सिर्फ साइन का अंतर आ रहा है। साइन के अंतर में देखेंगे यहां पर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और अगर माइनस का साइन है तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर 9 इंटू 25, ये हुआ a स्क्वायर की वैल्यू, माइनस 2ab की वैल्यू हमारे पास में ये है माइनस 12 इंटू 5 इंटू 3 प्लस b स्क्वायर, तो इसको 4 इंटू 9 डायरेक्ट लिया मैंने,
225 minus 180 plus 36 plus 36 ये हो जाएगा 81। और अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख के देखें ए और बी की, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5 3 15 माइनस 2 3 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 माइनस 6 मींस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81। तो हमारा ये आंसर और ये आंसर हमने पहले वैल्यू रख के फिर स्क्वायर किया, या इसको आइडेंटिटी के अनुसार एक्सपांड करके फिर वैल्यू रखी और फिर चेक किया, दोनों आंसर हमारे इक्वल आ रहे हैं। सिमिलरली इसकी वैल्यू हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 9 3a स्क्वायर, मतलब 3a मल्टीप्लाई बाय 3a, 3 3 9 और a स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी देखा था पिछले इसमें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम चीज हमने यहाँ करी कि 3a को a माना मींस 9a स्क्वायर और ये 4b स्क्वायर। यहाँ वैल्यू देखे रखेंगे, आप डायरेक्ट चेक करेंगे तो भी वही आंसर आ जाएगा। अब स्क्वायर हमारे पास में इस फॉर्म में है, कुछ रेशनल फॉर्म में है चीजें। इसमें भी करने का तरीका ये रहेगा कि इसको हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे। x स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर, ये हुआ मेरे पास में a स्क्वायर प्लस, प्लस का साइन है इसलिए प्लस लगा रहा हूं मैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 3, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 3, मतलब ये हुआ a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर ऐसा समझिए कि x का स्क्वायर x का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर मींस x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर। और जहां दो चीजें से मल्टीप्लीकेशन है, बेस अगर सेम है तो हम इसको लिखते हैं x 2 प्लस 2x टू द पावर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू x टू द पावर 4। तो यहां हो जाएगा इसका मतलब x टू द पावर 4। यहां देखिए जो पावर लगा है वो ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में दोनों चीजें एक्स स्क्वायर भी, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी है, इसलिए यहां पर डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा हमारे पास में 3x स्क्वायर प्लस 9। ये फर्स्ट वाले का आंसर है। चलिए अब चालू करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम से। ये हमारे पास में है a माइनस बी होल स्क्वायर का, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां हमारे पास में a मतलब है एक्स स्क्वायर बाय 2, सॉरी 3x बाय 2, और b है माइनस 4y, 3 बाय 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 बाय 2x इंटू माइनस 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर। 3 बाय 2x होल स्क्वायर मीन्स 3 का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर और x का भी, तो हो जाएगा 9 बाय 4x स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा 3 इंटू माइनस 4 माइनस 16y स्क्वायर। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं 5 बाय 2 एक्स स्क्वायर, 5 बाय 2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 बाय 2 एक्स स्क्वायर इंटू 3 बाय 4 वाई स्क्वायर प्लस
3/4y² का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये हो जाएगा 25/4 और x² का भी स्क्वायर थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, x⁴ माइनस 2 से कैंसिल आउट, 15/4x² y², ये x² और y² का मल्टीप्लिकेशन, प्लस 9/16y⁴। ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब कुछ प्रॉब्लम आपको इस तरह की आ सकती है कि x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है और x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको। यहां पर भी हम पहले आइडेंटिटी लगाएंगे x प्लस y होल स्क्वायर की, या a प्लस बी होल स्क्वायर बोल रहे हैं, a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b², जिसमें हमारा a रहेगा ये और b रहेगी ये अर्ली टर्म। मैं सबसे पहले इसको लिख रहा हूं x प्लस 1/x इक्वल टू 4, और मैंने दोनों तरफ की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। अब इसका स्क्वायर करता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाता है मेरे पास में x² प्लस 2 इंटू a इंटू b, x² प्लस 2 इंटू a² प्लस 2 इंटू b प्लस b² इक्वल टू 16। अब यहां हम देखेंगे तो इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, इसको मैं रीअरेंज करूं तो मेरे पास होगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू 16। इस 2 को मैं उधर ले जाऊं तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो आ जाएगी मेरे पास में। मैं इसको लिखता हूं x² प्लस 1/x² इक्वल टू 16 माइनस 2 इक्वल टू 14। यहां पर हमारे पास में जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है x² प्लस 1/x² इक्वल टू आ गया 14। यहां पर हमको x माइनस 1/x की वैल्यू दी है, तरीका सेम रहेगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9² प्लस, सॉरी यहां पर माइनस आएगा, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू 81। यहां फिर से देखेंगे x से x कैंसिल हो गया, इन दोनों टर्म्स को मैं पास में ले आता हूं, x² प्लस 1/x² माइनस 2 इक्वल टू 81। हमारे लिए जो रिक्वायर्ड है x² प्लस 1/x² इक्वल टू 81 प्लस 2 इक्वल टू 83। ये हमारी जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू आ गई है। ये प्रॉब्लम पिछले प्रॉब्लम का रिवर्स है, हमको x² प्लस 1/x² की वैल्यू दे रखी है और हमको x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। आपको प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि x माइनस 1/x की वैल्यू निकालो। मैं आपको दोनों चीजें सॉल्व करके बता रहा हूं कैसे होगी। सबसे पहले हम ऊपर वाला जो हमको गिवन है वो चीज को लेते हैं, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 27। इसको थोड़ा सा और साइड में लेता हूं मैं, इक्वल टू 27। अब अगर a प्लस बी होल स्क्वायर वाली चीज देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। यहां पर मुझे a² और b² चीजें मिल रही है, ये एक चीज अगर मिल जाए तो मेरा फॉर्मूला पूरा यहां पर ये जो है a प्लस बी होल स्क्वायर की चीज बन जाएगी। इसके लिए मैं यहां पर सबसे पहले प्लस 2 करता हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस 2 करूंगा राइट हैंड साइड पे। सिमिलरली यहां पर मैं अगर x का मल्टीप्लिकेशन कर दूं साथ में 1/x का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये दोनों मिलके कैंसिल हो जाएगी और वापस से सेम वैल्यू बचेगी। मतलब इस चीज को यहां पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के कारण मेरे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
बस यहां मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। मुझे ये जो चीज दिख रही है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में दिख रही, जो कि मैं यहां पर चाह रहा था। अब ये मेरा एक्सप्रेशन होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2। और अगर मैं दोनों साइड का अंडर रूट लूं तो x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 29। ये तो हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूं तो इसी पे कर सकता हूं, बस मुझे ये करना है कि इस जगह पर प्लस की जगह माइनस करना है। तो मेरा प्रॉब्लम a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास में है, मुझे सिर्फ माइनस 2ab चाहिए, तो मैं वही कर रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर जो कि मुझे गिवन है इक्वल टू 27। बस ट्रिक मेरी है यहां पर कि मैं यहां पर माइनस 2 कर रहा हूं, तो यहां भी माइनस 2 प्लस एक्स का मल्टीप्लीकेशन और 1 बाय एक्स का मल्टीप्लीकेशन मींस ये दोनों कैंसिल आउट होके वापस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी सेम रहेगी। ये चीज हो गई हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मींस इस फॉर्म में आ गई, तो मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस 1 बाय एक्स मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 27 माइनस 2 इक्वल टू 25। दोनों तरफ का अगर अंडर रूट ले लूं तो x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5। तो इस तरह की इक्वेशंस का, इस तरह के प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। हमको x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, और हमसे पूछिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। वही करेंगे हम जो हमने आइडेंटिटी लगाई थी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, ये हमको दे रखा है, गिवन है हमारे पास में। मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 144। 12 का स्क्वायर 144। अब जो मुझे रिक्वायर्ड है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये चीजें मुझे यहाँ दो टर्म्स मिल चुकी है। और ये जो थर्ड टर्म है मेरे पास में 2xy, इसमें भी xy की वैल्यू मेरे पास में गिवन है, तो मैं इसको लिखता हूँ। ये दोनों टर्म्स जो रिक्वायर्ड टर्म्स है इसको पास में ले आता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 इंटू 14, जो xy की वैल्यू है मेरे पास 14, ये लिख दिया इक्वल टू 144। तो हो गया मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 28। वन वन सिक्स। अब मुझे x माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, सॉरी माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहां पिछले प्रॉब्लम से मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, तो मैं इसी को रीअरेंज कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है 116 माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू भी मुझे पता है 14 इंटू 14 इक्वल टू हो गया 116 माइनस 28। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 88। नेक्स्ट, इस तरह की प्रॉब्लम को हम फिर सॉल्व करते हैं। पहले भी किया हमने जैसे, लेकिन यहां पर अब तीन तीन टर्म्स है दोनों में। पहले एक हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे, फिर सेम प्रॉब्लम हम वर्टिकल मेथड से करेंगे। तरीका यही रहेगा कि इसकी पहली टर्म में मल्टीप्लीकेशन, पहली का दूसरी में, तीसरी में, फिर इसकी दूसरी का पहली, दूसरी, तीसरी, फिर इसकी तीसरी का पहली, दूसरी, तीसरी में। पहले मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं इनका, ये हो जाएगा 2x टू द पावर 4, 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब
माइनस 14x², फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इस वाली टर्म में -4x³ माइनस 12x² प्लस 28x, फिर प्लस 5x² प्लस 15x माइनस 35। अब सिमिलर टर्म्स को कलेक्ट करते हैं जगह x टू द पावर 4 की एक ही टर्म में 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस x³ की एक ये है और एक ये है, तो 6 माइनस 4 मीन्स 2x³ x² की टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, -12 माइनस 14 माइनस 26 प्लस 5 माइनस 21x²। अब x की टर्म्स कलेक्ट करते हैं, 43x 28 प्लस 15 प्लस 43x माइनस 35। ये इसकी हॉरिजॉन्टल मेथड हो गई, जिसमें कि हम सारे टर्म्स का जो एक्सपेंशन है ये एक लाइन में लेते हैं, फिर सिमिलर टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं। सेम प्रॉब्लम जो है अगर एक दूसरी मेथड से देखा जाए, जिसको हम बोलेंगे कॉलम मेथड से, तो कैसे करेंगे? तरीका वही रहेगा, लेकिन यहां जो हम एक्सपेंशन करते हैं उसका तरीका बदल जाएगा थोड़ा सा लिखने का। आपको जो आसान लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। 2x टू द पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 14x²। आगे का हम ये करेंगे कि इसके नीचे लिखेंगे, कॉलम का मतलब इसके नीचे लिखेंगे, और जिस सिमिलर टर्म के नीचे लिखेंगे, तो हमारे पास, ताकि हमारे पास को में कोएफिशिएंट को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का आसान तरीका मिल जाए। -4x इंटू 3x x², ये -4x इंटू x², ये x³ की टर्म बन जाएगी, इसलिए इसके नीचे लिखूंगा -4x³ माइनस 12x², x² के नीचे x² की टर्म, और इसके बाद में प्लस 14x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय -4x। अब इस तीसरी टर्म का मल्टीप्लिकेशन तीनों में करेंगे, क्योंकि 5x², तो x² के नीचे प्लस 5x² प्लस 15x ये 28 थे यहाँ पर 420। अब इसको हम डायरेक्ट सम कर देंगे, 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 6 माइनस 4 मीन्स प्लस 2x³ माइनस 21x² प्लस 43x माइनस 35। ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कॉलम वाली मेथड है। आंसर दोनों से सेम आएगा, आपको जो इजी लगे उससे आप सॉल्व कीजिए। इसके साथ में हमारा आज का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज का ये क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।